जय हिंद दोस्तों। आज मैं हर रोज़ की तरह एक नई कहानी लेके आया हूँ जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। मैं हर कहानी में हर दिन कोई नया नया संदेश देते रहता हूँ कि कहानी के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि कहानी आप लोग के लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सके। ये कहानी है कृष्ण और अर्जुन की। ये कहानी कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताती है। तो ये कहानी शुरू होती है, कृष्ण अर्जुन एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, मतलब जॉगिंग जैसे बोलते हैं, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो निकलते 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 वो चले जाते हैं गांव की तरफ। तो गांव में देखते हैं कि एगो बुजुर्ग ब्राह्मण भिक्षा यापन कर रहे हैं। भिक्षा यापन कर रहे हैं, उसका हालत देखिएगा, गरीब का हालत बहुत ही खराब होता है। जो देखने से ही लगता है ममता जाग उठती है, दया आ जाता है। तो देख के उस गरीब ब्राह्मण को देख कर अर्जुन में दया आ गई। बोला कि ये इस तरह इस दुनिया में, पृथ्वी लोक में इस तरह का यदि जीवन जी रहा है तो कितना घोर अन्याय है, बोलिए तो बोले क्या किया जाए। अर्जुन बोल रहा, ये कृष्ण बोल रहा क्या किया जाए। तब अर्जुन बोल रहा है कि मैं इसका मदद करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अवश्य अवश्य आप मदद कर दीजिए। तो उस ब्राह्मण के पास जाते हैं कृष्ण अर्जुन दोनों। जाने के बाद बोलते हैं प्रणाम ब्राह्मण जी। तो बोलते हैं खुश रहे। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं दोनों में। बोलते हैं कि मैं कृष्ण अर्जुन हूँ, मैं आपकी हालत देख के बहुत ही दुखी हूँ, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। तो बोले पता है। ब्राह्मण बोलता हूँ मैं गरीब हूँ तो हालत भी ऐसे ही होगी ना। तो अर्जुन बोलता है कि ठीक है, आपकी हालत को मैं सुधार देता हूँ। लीजिए, ये सोने के सिक्के हैं, ये ले जाके आप अपने जीवन यापन में परिवर्तन कर लीजिए और आप बड़े बन जाइए। इस सोने के सिक्के को बिक्री कीजिएगा तो बहुत सारा पैसा देगा और इससे आप बहुत बड़े धनी हो जाइएगा। ये सोने के सिक्के बहुत ही कीमती है। तो ले लेते हैं ब्राह्मण और दोनों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अर्जुन को बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सोने के सिक्के दिए। यही बोल के चले जाते हैं ब्राह्मण। जाते 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 रास्ते में एक लुटेरा मिलता है और ब्राह्मण के सोने के सिक्के को लूट लेता है। लूट लेने के बाद बहुत हताश हो जाते हैं ब्राह्मण। हताश होने के बाद घर आते हैं। घर आने के बाद अपने बीवी को सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि कृष्ण के सखा अर्जुन ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे जिसे लुटेरों ने लूट लिया। तो दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। अब क्या किया जाए, जब लूट ही लिया है तो क्या किया जाए। उसके बाद फिर अगले दिन की तरह अब तो कुछ उपाय नहीं है। सोने का सिक्के होते तो भिखारी भीख मांगने नहीं जाते। फिर अगले दिन भीख मांगने चल जाते हैं। फिर दूसरे दिन भीख मांगने। फिर तीसरे दिन अर्जुन और श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो अचानक देख लेते हैं कि ये तो वही ब्राह्मण है जिसको मैंने मदद की थी। ये फिर भी आ गया भीख मांगने के लिए। पूछा जाए क्या हुआ इसका। फिर जाके ब्राह्मण जी से प्रणाम करते हैं। बोलते हैं क्या हुआ ब्राह्मण जी, आपको मैंने सोने के सिक्के दिए, फिर भी आप यहाँ पर भिक्षा यापन के लिए आ रहे हैं। तब ब्राह्मण बोलते हैं कि क्या किस्मत मैंने पाई है, हमेशा निराशा ही हाथ लगती। जब आप मुझे सोने के सिक्के दिए तो आधे रास्ते में मुझे एक लुटेरा मिला और मेरे सोने के सिक्के लूट लिए। मैं बहुत उदास हूँ। तब बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बेशकीमती मोती देता हूँ जिससे आप बहुत अमीर हो जाइएगा। तब उसके बाद बेशकीमती मोती देने के बाद ब्राह्मण दोनों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अर्जुन को स्पेशल धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे बहुत बड़ी कृपा की। उसके बाद घर चले जाते तो उसकी बीवी नहीं थी। ब्राह्मण की बीवी गई थी पानी लाने के लिए।
पानी लाने के लिए तो कहाँ रखे, बेशकीमती मोती है, तो घर में भी झोपड़ी तो था ही, तो कहीं जगह नहीं था, तो एक पुराना घड़ा था, घड़ा के अंदर रख देते हैं ये मोती। उसके बाद वो चले जाते हैं नहाने के लिए, नहीं नहाने के लिए चले जाते हैं, नहाने के चले जाते हैं। तब जब पानी भरने गई थी ब्राह्मण की पत्नी, उसी समय उसका घड़ा फूट गया। तब बोला कि अब पानी कैसे लेके जाएं। तो उसने सोचा कि घर में एक नया पुराना घड़ा है जिससे लाके मैं पानी ले जा सकता हूँ। उसके बाद उसने आया, पुराना घड़ा लिया, और पानी जब भी भर रहा था तो उसी में मोती निकल गया, घड़ा से मोती निकल गया। उसके बाद वो पानी लेके आ गई, उसको तो पता नहीं कि भरते हुए मोती निकल गए। उसके बाद आके बोला कि ब्राह्मण बोलते हैं कि आओ, अरे तुमने तो सत्यानाश कर दिया। बोला क्या किया, देखो तो तुम घड़ा लेके कहाँ चली गई थी। तो बोला कि नया घड़ा फूट गया था, तो पुरानका घड़ा था, पुरानका घड़ा लेके गए थे नदी से पानी लेके आ रहे हैं। बोले इसमें बेशकीमती अर्जुन ने दिया हुआ मोती था, है, देखता है तो नहीं है। बोले अरे तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया, अब क्या करें। अब तो फिर निराशा ही हाथ लगी। अब बहुत उदास हो जाता है दोनों की, अब कितने बार किस्मत ने साथ दिया लेकिन फिर किस्मत रूठ के चली गई। तो इसको बहुत दुख लगा, दोनों को ही दुख लगा, ऐसा बात नहीं कि एक को दोनों को ही दुख लगने के बाद क्या किया जाए, फिर तो वही भिक्षा यापन करना ही। फिर 2-3 दिन भिक्षा यापन करने के बाद फिर 5वां दिन अर्जुन और श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए घूमने जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि ब्राह्मण भिक्षा यापन कर रहे हैं। तब फिर जाके वो ब्राह्मण जी को प्रणाम करते हैं अर्जुन और कृष्ण, और बोलते हैं कि ब्राह्मण जी आप फिर से भिक्षा यापन करने के लिए आ गए, क्या बात है। बोले क्या बोले अर्जुन आपको कि हम गए थे घर में जाके घड़ा में रखे, वही घड़ा फूट गया था, नया घड़ा, तो पुरानका घड़ा में पानी लेने के लिए गई थी मेरी पत्नी, उसी में पानी में निकल के चले गए। मेरा हर बार किस्मत धोखा दे देती है, किस्मत में क्या जो लिखा है पता नहीं है हमको, मतलब बहुत अंदर से खराब महसूस हो रहा है। हम क्या आपको बोले, उपाय कुछ नहीं, खाने को घर में कुछ था नहीं, तो ऑटोमेटिकली है कि भिक्षा यापन करना ही होगा, नहीं तो खाएंगे तो क्या खाएंगे। बोले समस्या तो है, हम भगवान 2 बार मदद की इनका, फिर दोनों बार किस्मत इनका खराब निकला, क्या किया जाए। तब बोले कि इसका तो सॉल्यूशन है। तब बोले क्या सॉल्यूशन है बताइए श्री कृष्ण आप भी बताइए, सखा आप भी बताइए, अर्जुन बोलते हैं। तब बोलते हैं कि लीजिए, श्री कृष्ण बोलते हैं लीजिए 2 पैसे, 2 सिक्के लीजिए, इससे आपका जीवन बदल जाएगा। तब सोचने लगा, उसके बाद बोले 2 सिक्के लीजिए और इससे आपका जीवन बदल जाएगा, और जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से चले जाए। उसके बाद वो दोनों अंतर्मग्न हो जाते हैं अर्जुन और कृष्ण। उसके बाद ये जिस रास्ते से गए थे उसी से रिटर्न आते, तो आते आते सोच रहे हैं कि मैं 2 पैसे 2 सिक्के का करूँगा क्या, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, करूँगा क्या। और भगवान बोल रहे हैं कि इसी से तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएंगे, तो कैसे बदलेगा, मतलब सोचने लगा, बहुत सोचने लगे। उसके बाद देख रहे हैं कि एगो मछुआरा आ रहा है, तो एगो मछली, बहुत प्यारे से मछली फंसी थी उसका जाल में। तो बोला कि ये मछली मुझे दे दीजिए, मेरे पास 2 सिक्के हैं, इसे दे दीजिए, ये बहुत अच्छी प्यारी मछली, इसको आप ले जाके जान मार दीजिएगा। तो 2 सिक्के देने के बदले वो मछुआरा उस मछली को दे देते हैं। तो इस कुंडल में मछली डाल देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि इस प्यारी मछली को नदी में जाके छोड़ देंगे। जैसे ही नदी में मछली को छोड़ने जाते हैं, वो छोड़ने के लिए उठाना पड़ता है, तो उठाते हैं तो
कुंडल में देखते हैं कि मोती है, तो मोती है, उसके बाद मछली को छोड़ देते हैं। ब्राह्मण मछली को छोड़ देते हैं और खुश होकर बोलते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इतना करते हुए वहाँ से गुजर रहा था चोर, जो लुटेरा था ना, जो इसका सिक्के चोरी किया था, वो गुजर रहा था उसी रास्ते से। तो उस सोच लिया कि अरे ये ब्राह्मण को तो पता चल गया कि मिल गया मिल गया मिल गया बोल रहे हैं। तब वो आए ब्राह्मण के पास, ये तो खुशी के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन वो लुटेरा आया ब्राह्मण के पास, आके बोल रहा है कि महात्मा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लीजिए आपके दोनों सोने के सिक्के, मुझे लेकिन राजा को मेरा ये मत बताइए, मेरा गुनाह मत बताइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सिक्का ले लेते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद अर्जुन, ये लोग तो अमीर हो जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि माधव ये बताइए ये चमत्कार हुआ क्यों, जब हम सोने के सिक्के दिए फिर भी इसका किस्मत खराब, लेकिन उसके बाद इसको हम बेशकीमती मोती दिए फिर भी इसका किस्मत खराब, और आपने ओनली फॉर 2 सिक्के दिए उसी से इसकी ज़िंदगी बदल गया, कैसे? तो माधव श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखिए, जब आप सोने के सिक्के दिए थे ना, तो ये अपने बारे में सोच रहा था कि घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे और बहुत अच्छा चीज़ खरीदेंगे। उसके बाद जब आप बेशकीमती मोती दिए ना, वो सोच रहे कि मोती से बहुत कुछ खरीदेंगे, सामान खरीदे, मतलब अपने ही बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब मैंने 2 सिक्के दिए तो ये अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, उस मछली के बारे में सोच रहे थे कि इसका भला हो। जब दूसरों का भला करने के लिए इसका सोच था तो ऑटोमेटिक इसका किस्मत बदल गया। तो लाइफ में ये कहानी हमको ये बात सिखाती है, यदि आपका माइंड चेंज है, दूसरों के भलाई के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको किस्मत आपका साथ जरूर देगी। यदि आप अपने भलाई के लिए सोच रहे हैं तो आपको किस्मत आके भी किस्मत चली जाएगी। इस कारण से बोला जाता है किस्मत उसी का साथ देता है जो दूसरों का भलाई करते हैं। तो मैं यही कहता रहूँगा कि आप दूसरों का भलाई करते रहिए, और यही कहानी से यही सीख मिलता है कि तभी आपका किस्मत आपका साथ देगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।